everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss class 1 हिंदी syllabus 2025 and 26। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस न्यू सेशन में हम बच्चों को हिंदी सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ाएं, कैसे कैसे पढ़ाएं और क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है, तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है भाषा और इसके प्रकार। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले बच्चों को भाषा और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो भाषा क्या है? बोलकर, सुनकर, पूछकर तथा बताकर एक दूसरे की बात को समझना और समझाना भाषा है। भाषा जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? बोलकर अपनी बात को समझना या किसी की बात को सुनकर समझना मौखिक भाषा है। और दूसरा हमारा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? लिखकर, मतलब लिखकर अपनी भाषा को समझाना या समझना भाषा का लिखित रूप है। आपको इस तरीके से बच्चों को बताना है ताकि बच्चे बहुत ही इजी वे में समझ जाएं। और आप इससे रिलेटेड क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे आप एक एक्टिविटी करवाइए कि बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हो, उनकी बात को समझ रहे हो, सिर्फ ओरल वर्क हो। उसके बाद दूसरा आप करवाइए लिखित भाषा के लिए आप कुछ पेपर्स दीजिए बच्चों को, बच्चा उस पर राइट करे और अपने फ्रेंड्स को दे। इस तरीके की एक्टिविटी भी आप क्लास में करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है वर्ड और वर्णमाला। उसके बाद हम बच्चों को वर्ड और वर्णमाला के बारे में बताएंगे। तो जैसे वर्ड क्या है? मुख से निकली अलग अलग ध्वनियां वर्ड कहलाती हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। तो ऐसे आप बताइए कि वर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। तो स्वर के अंदर कितने वर्ड आते हैं? 13। व्यंजन के अंदर कितने वर्ड आते हैं? 33, जिसमें संयुक्त व्यंजन भी होता है, अतिरिक्त व्यंजन भी होता है। तो टोटल कितने वर्ड होते हैं? 52। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में बच्चों को बताएंगे। एंड देन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मात्राएं। उसके बाद हम बच्चों को आ से लेकर आह तक मात्राएं बताएंगे। हालांकि ये बच्चा यूकेजी में सीख कर आता है, बट जब बच्चा फर्स्ट में आता है तो यहाँ पे हम उसकी रिवीजन कराते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को सारी मात्राओं को बताएंगे, जैसे आ की मात्रा, इक की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा। इस तरीके से आप बच्चों को सारी मात्राओं को पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द और वाक्य। उसके बाद हम बच्चों को शब्द और वाक्य के बारे में बताएंगे। आप स्टार्टिंग में बच्चों को इस तरीके से छोटे छोटे शब्द लिखवाइए। जब बच्चों को ये अच्छी तरीके आ जाए उसके बाद आप बच्चों से छोटे छोटे वाक्य भी लिखवा सकते हैं, जैसे ग्राम बाजार गया, अपना तकिया ला। इस तरीके का आप छोटा छोटा वाक्य बच्चों को बता सकते हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारा नाम वाले वाक्य, मतलब संज्ञा। उसके बाद हम लोग बच्चों को संज्ञा बताएंगे, जैसे नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशुओं के नाम, फलों के नाम, दिनों के नाम। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में बच्चों को समझाएंगे जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चा अभी छोटा होता है तो आप जितना ही इजी वे में बच्चों को समझाएंगे उतना ही जल्दी बच्चों को समझ में आ जाएगा। एंड देन हमारा 6 टॉपिक है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद हम लोग बच्चों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताएंगे, जैसे जिस शब्द से लड़की या लड़का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जैसे पुल्लिंग आपको बच्चों को कैसे बताना है कि जो बॉय है, जो मेल है, वो हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग। और जितनी भी फीमेल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग। आप इस तरीके से बहुत ही इजी वे में बच्चों को समझा सकते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक और अनेक। उसके बाद हम बच्चों को एक और अनेक के बारे में बताएंगे। इसको आप इंग्लिश में बच्चा पहले ही यूकेजी में पढ़ के आया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ एक और अनेक। छाता, अगर एक छाता है तो छाता, अगर एक से ज्यादा छाता है तो छाते, अगर एक लड़की है तो लड़की, अगर एक से ज्यादा लड़की है तो लड़कियां। एक पत्ता है
तो पत्ता, अगर एक से ज्यादा पत्ता है तो पत्ते। आप इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स ले लीजिए और बच्चों को समझाइए और बताइए और कुछ एक्टिविटी भी करवा के बताइए बच्चों को, जिससे उन्हें बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। एंड देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8th है सर्वनाम। उसके बाद हम बच्चों को सर्वनाम बताएंगे, जैसे नाम की जगह लगाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आप इस तरीके से बच्चों को बताइए। उसके बाद बताइए अपने लिए जब हम यूज करते हैं मैं, मुझे, मेरा। हम जब यूज करते हैं तो हमें, हमारा। इसी तरीके छोटे व अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और बड़ों के लिए आप, आपके और आपका। दूसरों के लिए दूर होने पे, जब कोई हमसे दूर है तो उसके लिए वह, उस और उसका, वे, उन्हें और उनका। इसी तरीके है दूसरों के लिए पास होने पर, यह, इसे और इसका, ये, इन्हें और इनका। ये सिंगुलर के लिए हो गया और ये प्लूरल के लिए हो गया। आप इस तरीके से बहुत ही इजी वे में बच्चों को बता सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। उसके बाद हम लोग बच्चों को विशेषण बताएंगे इस तरीके से, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे गरम चाय, तो चाय की क्या विशेषता है? गरम, क्योंकि चाय गरम है, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। मीठी चीनी, तो चीनी की विशेषता क्या है? मीठी, तो बच्चा मीठी के नीचे अंडरलाइन कर देगा और ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। हरा तोता, ठंडी लस्सी। इस तरीके से आप बच्चों को अंडरलाइन के थ्रू समझा सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा 10th टॉपिक है क्रिया। उसके बाद हम लोग बच्चों को क्रिया के बारे में बताएंगे, जैसे काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, खेलना, नाचना, चलना आदि। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है गिनती, 1 से 10 तक। उसके बाद हम लोग बच्चों को 1 से लेके 10 तक गिनती लिखवाएंगे। जैसे 1, तो यहाँ पे बच्चा 1 राइट करेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ पे बच्चा 2 राइट करेगा। इस तरीके से 1 से लेके 10 तक आप बच्चों को गिनती बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी भी करवाते हैं, जैसे मेरा परिचय। आप हिंदी में बच्चों को उनका परिचय बताइए, जैसे मेरा नाम डैश डैश डैश, मेरे पापा का नाम, मेरे मम्मी का नाम। इस तरीके से आप बता सकते हैं। देन उसके बाद आप बच्चों को रंगों के नाम बताइए और इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करवाइए। जैसे आप बच्चों से किसी रेड कलर का सर्कल बनवा दीजिए, उसके बाद उसका नाम बच्चों से लिखवाइए। हरा कलर का सर्कल बनवाइए, फिर हरा बच्चों से लिखवाइए। इस तरीके से आप करवा सकते हैं। एंड देन सब्जियों के नाम है तो आप कुछ सब्जियों के पिक्चर ड्रॉ करवाइए और उनके नाम बच्चों से लिखवाइए। एंड देन फलों के नाम, इसी तरीके आप कुछ फल ड्रॉ करिए और उसके नाम बच्चों से राइट करवाइए। एंड देन है जानवरों के नाम, इसी तरीके आप जानवरों के नाम भी बच्चों से करवाइए। इस तरीके से हम क्लास 1 में हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सो मिलते हैं इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।